फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्सकर। फ्रेंड्स आज जो हम डिस्कस करने वाले थोड़ा सा हटके है और कुछ पूछना चाहूँगा। वीडियो पोस्ट करके आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। मैं जानता हूँ आप लोग करोगे नहीं, फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ब्रीडिंग में सक्सेस पाने के लिए या हर कोई सक्सेस होना चाहते हैं। जो कोई भी घर में आज पार्ट्स लेके आ रहे हैं, सभी को ब्रीडिंग चाहिए। तो कुछ हम ऐसे टिप्स, बेस्ट टिप्स शेयर करेंगे जो आप लोग सुनना चाहोगे या सुनना चाहते हो। टिप्स के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ड है टिप्स। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग ये सुनना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले टिप्स को जानने के लिए आपको कुछ बिलीव, कुछ थॉट प्रोसेस जो आप लोगों के भीतर चलते हैं जो रॉन्ग है, उसको उसी से निकलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो जैसे एक होता है ना, बार बार सुन के देख के सुन के देख के एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। वो बिलीफ सिस्टम सही है गलत हम लोग देखते नहीं है, जस्ट उसके ऊपर वर्कआउट करने लगते हैं। फिर जब सक्सेस नहीं मिलता है तब हम लोग सोच में पड़ जाता है जो क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टमेटिकली वे होता है। अगर उससे बाहर आप काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो आज आप कुछ ऐसे बातें करेंगे जो आप लोगों का थोड़ा सा बिलीव टूटेगा या टूट सकते हैं, या आप अगर खुद तोल के नया से शुरू करना चाहते हो तो ये टिप्स आप लोगों के लिए है। नहीं तो ये सक्सेस, देखिए सक्सेस का कोई सही डेफिनेशन नहीं होता है। जैसे मैंने बहुत बार बोला, मैं खुद सक्सेसफुली हूँ, क्योंकि आज के डेट में मैं ये बोल रही हूँ, मानता नहीं मतलब ये मेरा एक समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे देखिए, आज के बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेन कर रही हूँ, ये करो ये मत करो, मतलब नेचुरल में आओ, नेचुरल ऐसे बहुत बड़े ब्रीडर हमको फॉलो करके, हमसे बातचीत करके वो उन्नति की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए ये मेरा सक्सेस है जो हम अब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं सही चीज़ बोल के। इधर एक पॉइंट उठ सकता है जो बाकी लोग क्या गलत बोल रहे हैं, मैं गलत सही के भीतर में जा ही नहीं रहा। प्रैक्टिकल करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको सही गलत हम लोग बोल सकते हैं जी, ये सही है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट, जैसे मैंने उस दिन जैसे एक उदाहरण दिया था, एक भाई ने आया, बोलो मेरा मेडिसिन काम कर गया, ये एक प्रैक्टिकल उन्होंने किया, उसको फ़ायदा मिला, इसीलिए वो हैप्पी है। अगर आपने किया, आपने प्रयोग किया, हैप्पी नहीं हो, तो ये अलग अलग हैप्पीनेस भी अलग अलग मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रीडिंग के ऊपर जो हम लोगों का सोच है, जो थॉट मतलब चिंता का जो प्रोसेस हम लोग रख के चल रहे हैं, जो अभी तक जितना सुना, डिवर्मिंग करवाना, ये करना वो करना, सिर्फ कुछ टिप्स को या कुछ पॉइंट को आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर कर रहे हो तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। सक्सेस का मतलब आपका बेबीज जिंदा रहेगा, उसके साथ साथ उसका क्वालिटी अच्छा होगा, मतलब मेन जो चीज़ है वो एक्सपायर नहीं करेंगे। यही तो सक्सेस है। हम लोग जो बेबीज़ घर में हो रहा है उस अच्छा खासा ज़िंदगी जिए या बड़ा हो, उसको हम लोग बेच के पैसा इनकम करें। पैसे के बारे में इस चैनल पे मैं बात नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने समझाने के लिए बोला। तो चलिए आगे बढ़ते। मेन जो फर्स्ट पॉइंट ब्रीडिंग के लिए सिर्फ आपका एक मेल फीमेल की नहीं, उसका सराउंडिंग बहुत सारे चीज़ें, उसका आपको भी फोकस करना पड़ेगा। एक होता है एज, प्रॉपर एज पे ब्रीड करवाना। उसके साथ साथ आपका बार्स जो पेयर को आप बिठा रहे हो ब्रीडिंग पे, उसका मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशन सही है कि नहीं। उसके साथ साथ उसका प्रीवियस प्रोसेस, मतलब ऑफ ब्रीडिंग पे उसका खाना सही से मिला है कि नहीं। मैं सीड्स के बारे में नहीं, सॉफ्ट फूड के बारे में बोल रही, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड के बारे में आज के डेट में, मतलब अगर 100 लोग को पकड़ ले तो 100 में से 99% लोगों को गलत फहमी है। जो इस टाइम पे ये मत दीजिए, उस टाइम पे वो मत दीजिए, मैं इस टाइम पे ज़्यादा बारिश हो रहा है तो सॉफ्ट फूड बंद कर देता हूँ। ये सारे बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग थॉट प्रोसेस चलता है, अलग अलग बिलीफ बैठ चुका है, विश्वास, जो ये करने से गलत होगा। इस पहले सक्सेस होने के लिए एक झूठ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खाना कभी गलत नहीं होता है। खाना होता है, उससे न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन से बॉडी चलता है, और बॉडी अगर ठीक तरीके से चलेगा तब का बार्स ब्रीड भी सही करेगा। तो ये प्रोसेस फास्ट शुरुआत से फिर एक बार शुरू कर रही हूँ।
प्रॉपर एज के लिए वेट कीजिए। हड़बड़ी में गलत एज में मत बिठा दीजिए, उसमें फर्टिलिटी आएगा, एग ले करेंगे, बच्चा को नहीं खिलाएंगे। बहुत सारे, क्योंकि ब्रीडिंग शुरू होता है एक मेल फीमेल से, ख़त्म होता है एक सेल्फ फीडिंग से। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये जो प्रोसेस है, चलता रहता है। मतलब फर्टिलिटी, एग लेइंग, हैचिंग, ये सारे चीज़ प्रोसेस से आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे साइकिल का जो पहिया है, जो हम लोग गाड़ी का जो चक्का है, जैसे जैसे वो ले जाते हैं तो बस या टैक्सी या साइकिल, कुछ बाइक, वो वैसे ही चलता रहता है, प्रोसेस से चलता है। इसलिए आपका जो ये टोटल जो प्रोसेस के भीतर कहाँ पे आप गलत कर रहे हो या कहाँ पे आप गलती कर रहे हो या कौन पॉइंट का फोकस नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड होता है। क्योंकि इतना जान लीजिए, हम लोगों का अतीत का जो कर्म है, अतीत का जो सोच है, उसका इफेक्ट वर्तमान और फ्यूचर में पड़ता है। तो इसीलिए प्रीवियस मतलब अपने खाना पीना कैसे उसको दिया, किस तरीके से उसको रेडी किया, मेडिसिन के माध्यम से रेडी किया, तो 1 साल के बहुत अच्छा क्लैच आएगा। उसके बाद से बहुत गलत चीज़ होगा। और इसी के चलते आज के डेट में इतना बर्ड्स का शारीरिक प्रॉब्लम है, जो अनवांटेड मेडिसिन यूज़ करते करते, ना जानते हुए मेडिसिन यूज़ कर देना। बुखार हुआ है, कल ही एक भाई ने फ़ोन किया था जो गलती से टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर दिया। मतलब हमको ये अभी तक नहीं हम जान पाए, सपने पे भी नहीं आता है, जो ये कौन बोला आपको ये सारी चीज़ प्रयोग करने के लिए। आप कैसे जान पा रहे हो उसको, आपका ये दे देने से ठीक हो जाएगा, उल्टा उसका नुकसान हो गया, बर्ड्स मर गया। तो अगर आंखों के सामने देख रहे हो इसे खतरनाक जैसे मेडिसिन प्रयोग करने के बाद गलत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, खुद का ही नुकसान हो रहा है, तो फिर कर रहे हो। मतलब ये एक बिलीफ सिस्टम है, जो हम लोग टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, डॉक्सी दे देंगे, मेरिक्विन दे देने से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कहाँ पे हो रहा है, एक पॉइंट को दिखाइए हमको। अगर जहाँ पे सॉल्व हो रहा है उसका साइड इफ़ेक्ट जितना हो रहा है, आपका बर्ड्स मूड बदल जा रहा है आपका। ये प्रमाण कर सकता है फ्रेंड्स, हम ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं। तो इसीलिए ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर रेंज, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर वेदर फ्लैक्चुएशन से, मतलब एक स्टेबिलिटी में आपको वेट करना पड़ेगा। एक स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी, जो वेदर एक स्टेबल पोजीशन पे रहे, मतलब ज़्यादा फ्लैक्चुएशन, ज़्यादा ह्यूमिडिटी का फ्लैक्चुएशन ना हो। तभी क्या होगा, कभी कभी ये भी हो सकता है मूड बदल जाए, कभी कभी ये भी हो सकता है आपका मान लीजिए फर्टाइल ना हो पाए। कभी कभी हैचिंग का जो हीट होता है, फीमेल बैठ के या मेल बैठ के वो देते रहते हैं, सारी एक का सही से फर्टिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल तो दे रहे बाहरी की, और मतलब आउटसाइड का जो वेदर है वो अगर फ्लैक्चुएट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम, और एज के कमी होने के कारण, आपका बर्ड्स का एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो मूड बदल जाएंगे उसका। इसीलिए प्रॉपर एज का वेट कीजिए, प्रॉपर टाइमिंग कीजिए। एक सबसे बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, आप कैसे पता लगा सकते हो आपका बर्ड्स मूड पे है। अगर विदाउट नेस्टिंग, विदाउट बॉक्स, विदाउट मटकी, अगर सब कुछ छोड़ के भी बर्ड्स आपका ब्रीड करी, मेरे साथ हो रहा है हर दिन। अगर मैं टाइमिंग मिले तो आपको फ़ोटो खींच के इस वीडियो के साथ मैं यदि उठा पाऊँ तभी जाके उठ गए, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो नेचुरल बीट करते हैं। यही मैं चाहता हूँ। कल जो एक लाइव बनाया था, जो भाई के दादा के घर में गए थे, नेचुरल ब्रीड में बिलीव करते हैं। ऐसे आज के डेट में बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं, दादा आपका चैनल देख के हमको भी सोच आया, जो साइड इफ़ेक्ट जो एलोपैथिक का है उससे छोड़ कर हम होम्योपैथिक करें, नेचुरल करें। बहुत अच्छा लगता है सुन के, जो आप लोगों का दिमाग या बिलीफ सिस्टम टूट रहा है। जो आज के डेट में देखिए हम अगर मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं लेट नाइट सोने का गहना पहन के हम घर वापस आ रहे हैं, सोचिए, तो हम किसी को उसका नहीं रहे हैं। मतलब ये बोलना चाहते हैं, जो चोरी करना, मतलब चोरी कर सकते हैं या चोरी करना चाहते हैं, तो हम उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमको आके लूटो। इसका उल्टा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का इतना डिमांड है मेडिसिन का आज, ब्रीडिंग का, इसीलिए तो इतने सारे कंपनीज का जन्म हो रहा है। ठीक है, सभी बोल रहे हैं आप मेरा मेडिसिन, और आपके भीतर, हम लोगों के भीतर लालच होने के कारण हम लोग प्रयोग करते जा रहे हैं। कभी कभार रिज़ल्ट आ रहा है, खुश हो जा रहा है, जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तब डिमोटिवेट हो जा रहा है। और इतना जान लीजिए, ये प्रमाण, ये भी एक साइंटिफिक प्रूफ है, जो इतने सारे अनवांटेड मेडिसिन प्रयोग करने से आपका
एडल्ट पेट तो छोड़िए, उससे जो जन्म होगा उसका भी जो डाइजेशन सिस्टम ही बाकी जो शरीर है सही से गठन नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके नेचुरल में सोचिए, उससे अलावा होम्योपैथिक में सोचिए, एकदम अंत में आप एलोपैथिक के लिए सोचिए अगर कुछ ज़रूरत पड़े तब भी, नहीं तो होम्योपैथिक नेचुरल में हर चीज़ है। क्योंकि आप सोच के देखिए बाढ़ जंगल में कैसे मोट पे आते हैं, कौन उसको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डिवर्मिंग कराने जाते हैं। डिवर्मिंग तो प्रोसेस ज़रूरी है, लेकिन अभी तक मैं अभी भी नहीं समझ पाए ब्रीडिंग से पहले क्यों, और इतनी सब करने के बाद भी ब्रीडिंग क्यों नहीं अच्छा मिल रहा है। कभी सोचा हमको पूछिए मत, खुद को सोचिए, या खुद को सोचिए नहीं सॉरी, खुद को पूछिए जो मैं डिवर्मिंग सही से करवा रही हूँ, रिपीट डोज करवा रही हूँ, खाना पीना सही दे रही हूँ, नेस्टिंग दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, कमी कहाँ पे हो रहा है। जो बेबीज मर रहा है कहाँ पे हो रहा है, सोचा कीजिए, एक्शन लीजिए जल्दी, लेकिन थोड़ा सा सोचा कीजिए जो गलती कहाँ पे हो रहा है मेरे सेटअप पे। क्योंकि गलती आपका बिलीफ से हो रहा है, जो आपका इतने दिनों से बहुत सारे लोगों का चैनल देखा, जो कुछ भी बोला सब कुछ इधर जमा हुआ है। ये मतलब इधर नहीं, इधर मतलब कचरा जिसको बोल सकते जमा हुआ है, उसको थोड़ा सा हटा के खुद के चिंता से आप काम कीजिए, देखिएगा आपका रिज़ल्ट आने कोई नहीं रोक सकता है। मैं लिख कर दे सकता हूँ उसको। आप लोग तो मान लीजिए मैं ये टॉपिक के हिस्सा है, आप लोग मानते हो मैं जो बोल रही हूँ उसी के हिसाब से आज सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी व्हाट्सअप कॉल आता है, दादा ये मेडिसिन आपने बोला था कैसे प्रयोग करूँ, कितना डोज में प्रयोग करूँ। मैं बांग्लादेश का एक बोलिए ना नाम था, रोज़ाला, स्किन प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर रही है। उदाहरण एग्जाम्पल जो चारों दिशा से कॉल्स आ रहे हैं, मतलब आपको मतलब आप लोगों के लिए संभालने के लिए मैं मतलब माफ़ी मांगता हूँ, बड़ा मत समझिए, मतलब मेरे अहंकार या हम मतलब ईगो नहीं दिखा रहे हैं, मैं आपके पास हूँ तो मैं कहाँ से ये सारी चीज़ सीखा। मैं किसी का वो सारे कचरा इधर जमा किया नहीं, जो किया, खुद जाना, खुद प्रैक्टिकल किया, खुद स्टडी किया, तभी जाके आज आप लोगों को नॉलेज दे पा रही हूँ। नहीं तो मैं ही वही चीज़ करते, मैं ही आपको बोलते जो मेरे क्वीन दे दीजिए, ना जानते हुए टेट्रासाइक्लिन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हकीकत है, मानो या ना मानो यही हकीकत है। इससे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास आओगे तो मैं एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा मेरे पास अलग सा चीज़ें है, नेचुरल है, होम्योपैथिक में कुछ नाक्स भूमिका जैसे मेडिसिन है। उससे अलावा अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो उससे भी अच्छा मेडिसिन है, लेकिन एंटीबायोटिक में ज़्यादा प्रयोग करने नहीं बोलता हूँ या देता भी नहीं हूँ सिचुएशन के अनुसार। तो इसीलिए मेडिसिन प्रयोग कम करिए, नेचुरल सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, नेचुरल जितना हो सके आप कीजिए, वो भी बैलेंस मात्रा से। फिर अगर कुछ बचा कुचा सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक में ज़रूर यूज़ कीजिए। इस सारे पॉइंट को मान के 2022-23 का ब्रीडिंग में आप लोग कीजिए, आगे बढ़िए। यदि ना होगा मतलब इन तो हमको बोलिएगा, क्योंकि गलती हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। जैसे बोला शुरुआत में ही बोला, हम लोगों का एक थॉट प्रोसेस चलता है, सारा दिन दिमाग में चलता है, डिवॉर्मिंग कराना चाहिए, रिपीट डोज करवाना चाहिए। अरे इतना छोटा बार्ड्स को रिपीट डोज की क्या ज़रूरत है, कहाँ से आपने सुना, मतलब मतलब आपको किसी ने बोला जो फिन जैसे बार्ड्स को भी रिपीट डोज की ज़रूरत है। आप कैसे पता लगा सकते हो उसको रिपीट डोज की ज़रूरत है, कैसे? हमको एक पॉइंट उठा के दिखा दीजिए जो ज़्यादा मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ उसको रिपीट डोज की ज़रूरत है। आपको तो एक लॉजिक पॉइंट, वैलिड पॉइंट देना पड़ेगा हमको। अगर मैं आपको पूछूं जो फिन जैसे बार्ड्स को रिपीट डोज की क्या ज़रूरत है, अगर डिवॉर्मिंग करवा रहे हो एलोपैथिक से करवाओ, वो सुविधा नहीं, आपका बार्ड से आप कुछ भी करो, लेकिन रिपीट डोज की क्या ज़रूरत है, कैसे समझ पा रहे हो उसके भीतर अभी तक कीड़ा है? क्योंकि आपका एक एजम्पशन है, एक मतलब आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग सुन के बड़े किया है खुद को। दिमाग के जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना, ब्रेन वॉश। अगर मेरे को कोई आके बार बार एक ही बात बोलते रहे तो मैं भी एक टाइम पे ब्रेन वॉश मेरे कोई कर सकता है, लेकिन उस चांस मैं किसी को नहीं दिया। जो मेरा दिमाग है, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज़ करूँ, लेकिन इधर कोई दूसरों का कचरा इधर घुसाऊँगा नहीं। तो इसलिए डिवॉर्मिंग
सिर्फ ब्रीडिंग टाइम पे ज़रूरत है, बाकी कोई टाइम पे ज़रूरत नहीं है। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर ही अगर बात करें, कहाँ पे लिखा हुआ है, जो कौन किताबों में लिखा हुआ है जो डिवॉर्मिंग, क्योंकि हम लोग, ये आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बड़े इंसान हैं जो अपने आप को बड़े मानते हैं या दिखाते भी है, मतलब आज के डेट में तो शो ऑफ का ज़िंदगी है, तो इसीलिए ये सारे चीज़ भी दिखाना, जो मेरे पास ये बर्ड्स है, इतना कॉस्टली बर्ड्स है, इसी के चलते मैं जो बोल रही हूँ उसके अलावा और सच्चाई कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसको पकड़ के हम लोगों का एक बिलीफ बैठ चुका है, जो फिन जैसे बर्ड्स को भी 2 बार डिवॉर्मिंग की कर ज़रूरत है, वो भी इतना ख़तरनाक मेडिसिन से। नीम पत्ता से कीजिए। मेरे घर में एक बर्ड्स को उठा के हमको दिखा दीजिएगा, जो दादा आपका ये बर्ड्स का हेल्थ इशू है, मैं मान जाऊंगा, मैं आपका पैर पड़ जाऊंगा। मैं ओपनली बोल रही हूँ वीडियो से, कोई आवेग से नहीं बोल रही हूँ, दिमाग मतलब सोच समझ के बोल रही हूँ। नेचुरल सब कुछ चलता है मेरे घर में। आज तक डिवॉर्मिंग कोई भी मेडिसिन घर में घुसाया नहीं, जैसे पाप जैसे लगता है, जो मैं उसके ऊपर अत्याचार कर रही हूँ, अन्याय कर रही हूँ ऐसे मेडिसिन देके। मेरे बगल में ही आसपास में बहुत सारे वीडियो है, एल्बोमार जेंटल से भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं, उसके सामने मैं भी बोलता हाँ मैं भी करवाता हूँ, क्योंकि जैसे वैसे उसको साथ मिलना चाहिए। मैं क्यों खोलूँ उसके सामने, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो लोग तो मतलब क्या है, होता है ना, जो हमें कुछ लोग दिखाना चाहते हैं तो इसीलिए दिखाए। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए। डिवॉर्मिंग करवाना ही है, आपका एक बिलीव है तो कालमेक्स से करवाइए, नीम पत्ता से करवाइए, चिरोता से करवाइए, बहुत सारे ऑप्शन है खुला हुआ, जो एक बारी से ही आपका जो कुछ भी वॉर्म वगैरह टॉक्सिन है क्लियर हो जाएगा। फिर सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। सॉफ्ट फूड जितना ध्यान दोगे आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्दी बनेगा और नेचुरली उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा, उसके साथ साथ डाइजेशन इम्प्रूव होगा। वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड को एक बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि नेचर ने सब चीज़ अपने जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ में मतलब भर भर के दिया है। कोई भी दुनिया के कोई भी प्राणी वो खाना खा के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके लिए सप्लीमेंट देना है, अश्वगंधा दीजिए, अल्फ़ाल्फ़ा मादा दीजिए, अल्फ़ाल्फ़ा क्यू दीजिए। देखिए अभी कुछ लोग इस चैनल ये भी बोल सकते हो, दादा आप दूसरों को बोल रही उसके बात मत सुनो, तो आपके बात क्यों सुने। मैं कभी आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा जो आपका बर्ड्स मर जाएंगे। यही फ़र्क है दूसरों से मेरा। मैं कंपेयर इसीलिए कर रही हूँ, हर दिन फ़ोन आता है फ्रेंड्स, जो दादा ये हुआ था, इसी ने बोला था। किसी के साथ मेरा दुश्मनी नहीं है, लेकिन बर्ड्स अगर टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए बोल रही हूँ। मैं आपको कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगा। अगर मेरे पास आपका सॉल्यूशन है तो बताऊंगा, नहीं तो बोल दूंगा आप डॉक्टर का या दूसरे को किसी का सलाह लेके आगे बढ़िए, ठीक है। कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, इसीलिए बोल सकता हूँ, मेरे बात मान सकते हो। और आज तक जो कोई भी माना, किसी का कोई गलती हुआ तो कमेंट्स लिख दीजिए। जो हाँ हेटर लोग तो लिखेंगे, वो तो एकदम पेन लेके ही बैठे हैं, उसको नहीं, आपको पूछ रही हूँ। जो मेरी बात सुन के कभी गलती हुआ आपका बर्ड्स का, या हेल्थ का इशू हुआ, या ब्रीडिंग का कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल करके जो चीज़ देखता हूँ वही चीज़ आप लोगों के सामने रखता हूँ। विदाउट नॉलेज कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो इसने वो आज का इसका ये अच्छा टॉपिक बनाया था उसको झाड़ के आपका मेरा वीडियो बना दिया, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो इसीलिए टाइमिंग के लिए वेट कीजिए, प्रॉपर एज के लिए वेट कीजिए, खाना पीना सही से दीजिए। सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ दीजिए ना, असुविधा क्या है। अल्फ़ा है, अश्वगंधा है, पिनस सटाइवा है, जिंक्सिंग है, दामियाना है, जो आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और उससे जो बेबीज आएगा उसका भी ज़िंदा रखने की प्रयास करेंगे ये सारे मेडिसिन। तो इसीलिए बजिस का जो बार बार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे को, जो आपका बेबी एक्सपायर हो जा रहा है, अनवांटेड मेडिसिन का तो रिज़ल्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो पिछले अतीत में किए हो। लेकिन फिर भी अभी जो थोड़ा सा दिमाग है तो आगे बढ़िए, सही से आगे बढ़िए। कचरा को थोड़ा सा हटा के, मतलब डस्टबिन, रिसाइकिल बिन होता है या डस्टबिन, उस आके फेंक के आगे बढ़िए। देखिए आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव या सक्सेस आपको मिलता है कि नहीं। अभी तक तो इतना कुछ कर चुके हो, अभी जो मैं बोल रही हूँ उतना करके देखो होता है कि नहीं रिज़ल्ट। तो फिर पॉइंट जो मैंने बताया था रिपीट कर रही हूँ, एक फिर बोल रही हूँ, प्रॉपर एज के लिए वेट कीजिए, प्रॉपर टाइमिंग और वेदर के लिए वेट कीजिए। चाहे वो 2 दिन एक्स्ट्रा निकल जाए, आपका एक क्लच कम होगा, दो टोक क्लच तो मिलेगा। तो इसीलिए 2 में ही संतुष्ट रहिए, थोड़ा सा खाइए और सही फल भुगतिए। मतलब हम चाहते हैं जो थोड़ा सा खाऊं लेकिन नीट खाऊं,
नीड मतलब सॉलिड चीज़ मिले। इतना खाने के लिए हवा मत घुसा दीजिए उसमें। तो एक क्लच कम होगा आपका। 13 लव बर्ड्स का 3 और 4 क्लच होता है, उसमें 1 या 2 कम होगा या 1 ही कम होगा, बाकी तो आपको 3 मिलेगा। अभी तो शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। और कैप्टिव में वैसे ही वेदर रहे, खाना पीना सही रहे और सही से रेस्ट मिले बर्ड्स को, तो इतना जान लीजिए कैप्टिव का कोई सही से सीजन ही नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ मौजूद हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रीडिंग के लिए एक चीज़ बात बोलना चाहूँगा, जो बर्ड्स आपका ब्रीडिंग में बैठा होगा, चाहे वो बजीस हो या मैकाओ हो, कोई भी हो, सही से रेस्ट देने की कोशिश कीजिए उसको। अगर बर्ड्स प्रॉपर नींद ले पाएंगे तो उसका मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशन सही रहेगा, मूड बिगड़ेगा नहीं, तंदुरुस्त रहेगा मेंटली एंड फिज़िकली। बात मान के देखिए, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नींद सबसे बड़ी चीज़ है। खाना और नींद सबसे बड़ी, मतलब रेस्ट। अगर प्रॉपर रेस्ट आपको भी ना मिले तो आपका मन खिटखिटा हो जाता है, मतलब आपका इरिटेट हो जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। अपनी एक दिन रात मतलब जिसका हैबिट नहीं है ना, आप एक दिन लेट नाइट सो के देखिए, सुबह सुबह जल्दी उठिए, देखिएगा आपका मतलब इरिटेशन लग रहा है, बात काम करने की इच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो आप चिल्ला के बात कर रहे हो। ये आम बात है, ये साइंस है ये। वैसे ही आपका बर्ड्स का प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो मिनिमम 12 आवर्स, और रेस्ट का क्या बेनिफिट है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कॉपी करके नहीं, सचमुच। तो आप लोग पता लग जाएगा जो रेस्ट अब तक क्या गलती आप लोग कर रहे थे। सिर्फ खाना पीना से ही देने से नहीं होगा, मिनिमम 10 to 11 मैक्सिमम 12 आवर्स की रेस्ट की ज़रूरत है। इस रिसर्च बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। उसको प्रॉपर दीजिए जो ब्रीडिंग में बैठेगा। मैं ऐसे ही नहीं, मेरा कोई भी कुछ भी रहे 5:30 बजे फ़ोन मतलब सेटअप ऑफ नहीं करता हूँ शाम, क्योंकि 5:30 से 5:30 कितना घंटा होता है, 12 घंटा पूरा, सॉरी हाँ वैसे ही आसपास, मोटा मोटी 6 बजे से पहले। तो प्रॉपर नींद के कारण मेरे घर में ब्रीड अच्छा होता है। उसके साथ साथ सॉलिड टाइमिंग, सॉलिड फूड मतलब प्रॉपर फूड, और उसके साथ साथ सप्लीमेंट की अगर खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक में यूज़ कीजिए। होम्योपैथिक में भी मल्टीविटामिन है, खूब बहुत जल्दी में एलोपैथिक मल्टीविटामिन और होम्योपैथिक मल्टीविटामिन का कॉम्बाइन एक वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए, अपने बिलीफ को थोड़ा सा तोड़ के नया बिलीफ सिस्टम बनाइए, देखिएगा उन्नति आपका कोई नहीं रोक सकता है, हर बच्चा जिंदा रहेंगे। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।